दोस्तों, ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज तब आता है जब आपका एक भरोसेमंद इंसान आपको छोड़कर चला जाता है। समझ रहे हो? आपको जिस पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट था, आपको वो इंसान छोड़कर चला जाता है। आप एकदम से अंदर से टूट जाते हैं। आपको ऐसा लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन सच बात तो ये है, सब कुछ भी ख़त्म नहीं होता है। सिर्फ़ आपके माइंड का सिर्फ़ प्रेशर बढ़ता है। ज़िंदगी है, चलती रहती है, उतार-चढ़ाव बनती है, आप नई चीज़ें सीखते हैं, ठोकर मिलती है तभी सीख मिलती है। तो आज मैं आपको इसी 3 स्टेप्स बताऊँगा, मैं आपसे बातें करूँगा, तो उससे आप सिर्फ़ मूव ऑन होना नहीं, आप मतलब मूव ऑन ही नहीं करोगे, उससे आप मतलब अपनी ज़िंदगी में सक्सेस होना भी सीखोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, दर्द को महसूस करो और उसे एक्सेप्ट करो। आप अक्सर दूसरों को और खुद को यही बात बोलते हो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो गई तो गई। लेकिन आपको पता है आप अंदर से बिखरे हो। सुनो, इमोशंस को दबाना सॉल्यूशन नहीं है, इमोशन से लड़ना सॉल्यूशन है। समझ, आपने इमोशन को दबा दिया, यार मेरे को, मैं खुद से बोल रहा हूँ कि यार मेरे को तो कुछ नहीं हो रहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अरे भाई वो गई तो गई, दूसरों को बोल रहे हो अरे हो जान दो, कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको पता है अंदर से आपको कैसा फ़ील हो रहा है, ठीक है? आपको उसकी याद आ रही है। एक चीज़ होती है इस चीज़ में, अगर आप उससे डेली चैट्स करते थे मान लो, तो टाइम पीरियड ले लो, रात के 11 से रात के 3 बजे तक डेली, ये मतलब 3-4 महीना आपके डेली इसमें उससे बात हुई है। तो आपको उसी टाइम पे उसकी सबसे ज़्यादा याद आती है कि यार सर दर्द हो रहा है, कैसे भी करके उसे लेके आओ, मुझे कैसे भी करके उससे बात करनी है, वो क्यों गई, क्या रीज़न था, मैं मुझ में क्या कमी थी। आप में कोई कमी नहीं थी, ठीक है? आप में कोई कमी नहीं थी, कमी उसमें थी। आजकल चल ही रहा है यार प्ले बॉय प्ले गर्ल बनने का, जिसको देखो भाई मेरी तो 6 मेरी तो 5 है। तो आप भी बस उसी चीज़ का शिकार हो गए, बस उसने आपने उस चीज़ को रियल ले लिया, उसने आपका मजाक बना के रख दिया। तो आपको उससे अटैचमेंट हो गई, उसने आपसे कोई अटैचमेंट नहीं करी, ठीक है? तो मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, आप अपने इमोशन से लड़िए। जो अपनी इमोशन से लड़ता है वही अपनी लाइफ में दोबारा खड़े हो पाता है। मैं आपको एक एक्सरसाइज बताता हूँ, वो आप ट्राई करो। रात को अपनी दिल की बातें लिखो, डायरी में, नोट्स में, कहीं पर भी अपने दिल का बोझ बाहर लाओ। उससे आपको अच्छा और रिलैक्स फील होगा। अगर अंदर ही रहेगा तो आपको बहुत गंदा और स्ट्रेस होगा, माइंड पे प्रेशर आएगा, कुछ मतलब नहीं है। उससे आप अपनी डायरी नोट्स में लिखो, या चाहे गिल्ट फील हो, या किसी, या यादें हो, या गुस्सा हो, कुछ भी हो, आप अपने कॉपी और पेन और पेपर लो, उस पे लिखो। तो उससे आपके अंदर की भावनाएँ, आपकी चीज़ें बाहर आएँगी, तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। स्टेप नंबर 2, अपने आप को मजबूत करो। रिलेशनशिप में अक्सर लोग अपने आप को ही भूल जाते हैं। वो छोटी-छोटी चीज़ें जो थी, जो हमें खुशी देती थी, वो पेंटिंग, वो हॉबीज़, वो सॉन्ग्स, तो आपको पास लेके नहीं बैठना है, ठीक है? जो गया ओके, जान दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? गई तो गई, बस बात ख़त्म। आप अपने न्यू स्किल्स पे ध्यान दो, नए स्किल्स सीखो, ठीक है? इंग्लिश बोलना सीखो, कोडिंग सीखो, जो आपकी लाइफ में आगे काम आएगा, ठीक है? अब जो हो गया वो हो गया, अब आपकी जो आगे लाइफ आने वाली है, जो टाइम आने वाला है, आप उसके बारे में सोचो, ठीक है? तो आप नई स्किल्स सीख सकते हैं, ठीक है? ये नहीं कि आप दिन भर इंस्टा पे लगे हो कि यार कब उसका मैसेज आ जाए, मेरी बात वापस स्टार्ट हो जाए। आप 10 लोगों को बोल रहे हो, भाई जाके उसको बोल कि यार वो मुझसे बात करो। भाई ये बकचोदी छोड़, ठीक है? वो गई ना, अब नहीं गिड़गिड़ाना उसके सामने। तूने अटैचमेंट्स हो गई थी, तेरे को मैं समझ रहा हूँ, ठीक है? तेरे को सबसे ज़्यादा भाई तब याद आती होगी, भाई मैं समझ रहा हूँ कि, अब मैं बताता हूँ आपको कि सबसे ज़्यादा तब याद आती है जिस टाइम पे आप मान लो एक टाइम पीरियड ले लो 11 से लेकर रात के 3 बजे तक में, ठीक है? डेली 3 से 4 महीने लगातार बात हुई है, 11 से लेकर रात के 3 बजे तक। तो उस चीज़ की आदत लग जाती है, अट्रैक्शन हो जाता है एकदम, ठीक है? तो मैं वो चीज़ समझ रहा हूँ कि हाँ, उस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा तड़प मचती कि यार कैसे भी करके उसे लेके आओ। अब वो तो नहीं आने वाली, आप जल्दी सोना सीखो। अगर आप रात को जगोगे, ठीक है? और एक और गलती करते हो, बताना भूल गया, सॉन्ग सुनना। यार सॉन्ग मत सुनना प्लीज़। अगर आप सैड सॉन्ग सुनोगे, उससे आपका जो दर्द है वो और बढ़ेगा, आपको और पेन फील होगा, और कुछ नहीं है उससे, ठीक है? यार सॉन्ग सुनोगे, उसकी बाबा फ़ोटोज़ देखोगे, और आपकी गैलरी में अगर फ़ोटोज़ भी पड़ी हों उसके, उस शख्स से रिलेटेड, तो प्लीज़ उसे भी डिलीट कर देना, क्योंकि आपको और पेन मिलेगा और कुछ नहीं, ठीक है? वैसे लोगों को पता मज़ा आता है सैड सॉन्ग सुन के, उसी चीज़ को बार-बार दिमाग में घुमाते रहते हैं, तो लोगों को मज़ा भी आता है।
भाई, और दर्द भी होता है, ऐसा नहीं है, दर्द भी होता है कि भाई चली गई यार, यार अब चली गई तो चली गई, अब उसे छोड़, ठीक है, अब कुछ मतलब नहीं है, नई जर्नी है, अब न्यू स्टार्ट कर भाई। अब से अब से मतलब डेली सुबह 5 बजे उठूंगा, जिम करूंगा, मेडिटेशन करूंगा, सारी चीज़ें ट्राई कर भाई, उससे तेरी लाइफ में तेरे को चेंज दिखेगा कि यार पहले मैं कैसा था और अब मैं कैसा हूँ। और इंस्टा पे स्टॉक करना भाई प्लीज़ बंद कर, बार बार दूसरे आईडी से फॉलो खींचते लोगों कि भाई एक्सेप्ट कर लो, मुझसे बात करो, ये वो ये, यार उससे तुम अपनी इमेज डाउन कर, ठीक है, अपनी इमेज से बड़ी चीज़ और कुछ भी नहीं होती, ठीक है। अब जो आने वाला टाइम है आप उसके लिए प्रिपेयर हो, ठीक है, उसी चीज़ को लेके बैठे रहोगे पास्ट को तो कुछ नहीं मतलब है, ठीक है, अपना बस समय खराब होगा। स्टेप नंबर 3, अपने लाइफ को दोबारा डिफाइन करो। आपको बात तो समझने की ये ज़रूरत है कि आपकी लाइफ ख़त्म नहीं होती है, ठीक है, आपकी लाइफ अभी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हुई है। इस जर्नी के आप हीरो हो और हीरो कभी हार नहीं मानता है। अपने गोल्स रेडी कर लो, ठीक है, अपना एकदम करेक्ट एक तुम्हें विज़न बना लो, अपने हेल्थ के गोल्स रखो और अपने ट्रैवल लिस्ट बना लो, अपने पैशन प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दो, क्योंकि आप जो सा टाइम उस व्यक्ति के साथ जो स्पेंड करते थे, वो ख्वाबों में खोए हुए रहते थे, अब अपनी लाइफ को रियलिटी बनाने में लगा उसी टाइम पर, ठीक है। एक विजन बोर्ड बना लो, लिखो कि अगले 6 महीने, अगले 1 साल और अगले 5 साल में आप क्या अचीव करना चाहते हैं, और याद रखो फोकस वही एनर्जी देता है, ठीक है। और अगर अपनी शिद्दत से और एकदम मेहनत से काम कर लिया तो आपकी सफलता आपको, मतलब आपकी मेहनत आपको वही देगी जो आपको चाहिए। और एक दिन आप अपने पास्ट को याद करके बस इतना बोलोगे, थैंक यू फॉर द लेसन बट माई लाइफ इज देन दिस हार्ट ब्रेक। छोड़ दो उसे, मैं एकदम खुश हूँ भाई कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं, अच्छा हुआ उसने मुझे ठोकर दी, वरना आज मैं कहाँ होता और आज मैं अभी मैं कहाँ हूँ, ठीक है। तो पास्ट लेके नहीं बैठना है, ठीक है। आप बहुत खुश होंगे जब अगर आप इतनी मेहनत कर लेंगे। मूव ऑन एक जर्नी है, एक प्रोसेस है जिससे आपको अपनी ताकत का अंदाज़ा पता चलता है। आपको नहीं पता होगा कि आपके अंदर कितनी ताकत है, ठीक है। और ये स्टेप्स जो मैंने आपको बताई 3 स्टेप्स, आप प्लीज़ उसे फॉलो करना, उससे आपको बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। वैसे आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर देना, और मुझसे एक वादा करो कि कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए आपको हार नहीं मानना। मैंने पिछले वीडियो में भी यही समझाया था कि आपको हार नहीं मानना, ठीक है। तो प्रॉब्लम है, फेस करिए, फिर उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा कि आपकी जीत होगी कि हार होगी, आपको उसका रिजल्ट मिल ही जाएगा। अगर आपने मेहनत करी तो श्योर आपकी जीत ही होगी, नहीं करी तो हार ही होगी, और कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो प्लीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड कमेंट कर देना यस कि हाँ अच्छी लगी, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अभी मेरी सेकेंड वीडियो, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और अगर आपको इससे रिलेटेड और वीडियोस चाहिए हो तो मैं लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। उसके लिए भी कमेंट कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग, बाय।